हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम है दयावान सिद्धार्थ और पेज नंबर है 55। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दयावान सिद्धार्थ ये एक माइथोलॉजिकल मतलब ये हिस्टोरिकल ये कॉन्सेप्ट है। मतलब सिद्धार्थ जो आगे चल के जो ये गौतम बने थे, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, उनके ऊपर ये उनके बायोग्राफी मतलब उनका जीवनी है। तो सिद्धार्थ, दयावान सिद्धार्थ मतलब काइंडफुल सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो शाक्य राजवंश में पैदा हुए थे, सिद्धार्थ वही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें से क्या शिक्षा हमको मिलेगा, तो हिंसा के बदले अहिंसा को श्रेष्ठ सिद्ध करना, मानवीय गुणों की स्थापना करना, इससे ये हम सीख सकते हैं इस कहानी से। हिंसा के बदले हमको अहिंसा हिंसा के बदले हमको अहिंसा का मार्ग ये पकड़ना है। मतलब अहिंसा आचरण करना है। हिंसा के बदले हमको अहिंसा आचरण करने से हमको सफलता मिलेगा। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। हिंसा के बदले अहिंसा ये है श्रेष्ठ धर्म। उसको सिद्ध करना कैसे, और मानवीय गुणों को स्थापना करना, इससे हम सीख सकते हैं इस कहानी से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दयावान सिद्धार्थ। संध्या का समय था, मतलब इवनिंग टाइम था। राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के सामने बगीचे में टहल रहे थे। जो राजकुमार थे, सिद्धार्थ राजकुमार थे, एक प्रिंस थे, एक शाक्य वंश जो ये लुम्बिनी, हाँ लुम्बिनी उद्यान था जो हिमालय के पाददेश में कपिलावस्तु, ये हम मैं हिस्ट्री में आप लोग अगर सर्च करोगे तो हिस्ट्री का जो गौतम बुद्ध का जीवन है उनका जो ये कि कहाँ पे पैदा हुए थे वो जान पाओगे। ये हिमालय का पाददेश मतलब हिमालय के फुट में एक ये कपिलावस्तु नामक एक राज्य था। वहाँ पे लुम्बिनी उद्यान, लुम्बिनी एक गार्डन था। वहाँ पे वो जो महल था, वहाँ पे कपिलावस्तु महल में वो राज्य में वो ये एक बालक का पैदा हुआ था। उनका नाम था राजकुमार वो सिद्धार्थ। वो राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के सामने बगीचे में टहल रहे थे। वो जब बड़े हो गए वो एक वो उनके जो पैलेस के बगीचा था, लुम्बिनी बगीचा उसको बोलते हैं, लुम्बिनी उद्यान बोलते हैं उसको, बगीचा का नाम था। लुम्बिनी बगीचे में वो टहल रहे थे। अचानक उनके सामने एक हंस पक्षी, एक हंस मतलब स्वान, उनके सामने एक हंस घायल होकर आ गिरता है। उनके जो टहल रहे थे उनके जो पार्क में, तो वहाँ पे एक घायल हुआ हंस स्वान वहाँ पे उनके सामने आके गिर जाता है। सिद्धार्थ उसे उठा लेते हैं। फिर सिद्धार्थ जो राजकुमार सिद्धार्थ थे, तभी वो उसको उठा लेते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं, कौन मारा है बोल के। सिद्धार्थ बोलते हैं, ओ इस पक्षी को किसने मारा है, खून बह रहा है। ये दोनों भाइयों के बीच वार्तालाप है, डायलॉग राइटिंग जैसे लिखते हैं हम लोग। सिद्धार्थ और उनके एक भाई थे देवदत्त। सिद्धार्थ और उनके भाई देवदत्त के बीच वार्तालाप है। तो सिद्धार्थ बोल रहे, ओ इस पक्षी को किसने मारा है, खून बह रहा है। मतलब इस पक्षी को, इतना सुंदर सा पक्षी स्वान जो हंस को किसने मार दिया है, उसके बॉडी से रक्त मतलब ब्लड निकल रहा है, उसके शरीर से खून बह रहा है बोल के वो बोले। मैं इसकी रक्षा करूंगा। मैं अभी सिद्धार्थ बोले कि मैं उसका रक्षा करूंगा, उसको ट्रीटमेंट करूंगा, उसका केयर करूंगा। पक्षी को लेकर उसका घाव धोते हैं। फिर वो जो पक्षी को लेके उसको पानी से उसका घाव को, जो वो जहाँ पे ये तीर लगा था उसको निकाल के उसको क्लीन कर देते हैं। उसे पानी पिलाते हैं, फिर उसको पानी देते हैं पिलाने के लिए। उसका चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आता है। फिर उनका जो चचेरे भाई थे, उनके जो कजिन्स थे, तो उनका नाम है देवदत्त। सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम है देवदत्त। वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं उसी टाइम में। वह गुस्से में होते हैं, वो बहुत ही गुस्से मतलब क्रोध उनके भाव होता है उनके मुखमंडल में।
हाथ में तीर कमान है। फिर उनके हाथ में तीर कमान मतलब एरो वो पकड़ के आते हैं उनके सामने, सिद्धार्थ के सामने देवदत्त। फिर देवदत्त बोलता है राजकुमार से, फिर वो देवदत्त बोलते हैं, वो जो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ से बोलते हैं कि ओ मेरा शिकार तुम्हारे पास है। फिर वो बोलते हैं मेरा शिकार जो मैं इसको मारा था, उसको घायल किया था, तो ये तुम्हारे पास है, हंस तुम्हारे पास आके गिरा है बोल के। मैं कितने दूर से ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत दूर से इसको ढूंढ रहा था, मैं कहाँ पे गिरा है बोल के, अभी वो तुम्हारे पास है तो फिर बोल के वो सिद्धार्थ से बोले। कौन बोले? देवदत्त, उनके चचेरे भाई, सिद्धार्थ के चचेरे भाई है देवदत्त। फिर सिद्धार्थ बोले देवदत्त क्या तुमने इसे मारा है? फिर सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ बोले देवदत्त अपने चचेरे भाई से कि क्या तुमने इसको मारा है, हंस को, बोल के वो क्वेश्चन पूछते हैं देवदत्त से। फिर देवदत्त बोले हाँ मैंने ही इसे तीर से मार गिराया है। फिर वो देवदत्त बोलता है कि हाँ सिद्धार्थ, ये मैंने ही उसको अपने तीर से मारा है बोल के। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं भाई तुमने अच्छा नहीं किया। फिर सिद्धार्थ वो अपने चचेरे भाई से बोलते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये पक्षी को मारना ठीक नहीं है, तुम एक निर्दयी पक्षी को मारे हो, अच्छा नहीं काम किए हो बोल के वो उनको समझाए। निरपराध जीव को मारना धर्म नहीं है। निर अपराध मतलब जिसको वो कुछ भी तुमको हार्म नहीं पहुंचाया था, वो तो तुमको कुछ भी ये हार्म नहीं पहुंचाया था, ऐसे ही निर्दयी पक्षी को मारना अच्छा काम नहीं किए हो, मारना वो गलत है, धर्म के विरुद्ध है बोल के वो उसको समझाए अपने भाई देवदत्त को। सब जीवों पर दया करना मनुष्य धर्म है। सब जीव जंतु मतलब एनिमल, बर्ड्स, जैसे भी ह्यूमन बीइंग, सभी जीव जंतु के ऊपर दया करना, दया का भाव दिखाना हमारा धर्म होता है, मनुष्य धर्म होता है बोल के, सबके ऊपर दया भाव रखना हमारा धर्म होता है बोल के। देवदत्त बोले फिर देखो भाई मैं दया धर्म आदि नहीं सोचता। फिर वो देवदत्त बोलता है क्रोधित होके अपने भाई से, अपने चचेरे भाई सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ से कि मैं ये दया धर्म ये मैं नहीं सोचता हूँ, मुझे शिकार करना था तो मैं मार दिया हंस को, तो यह पक्षी मेरा शिकार है, यह पक्षी मैं उसको शिकार किया हूँ, तो ये अभी मुझे दे दो, इसको मुझे दे दो बोल के वो सिद्धार्थ को बोलने लगता है वो देवदत्त, उनके चचेरे भाई। फिर देवदत्त हंस को छीन लेने हाथ बढ़ाता है। फिर है देवदत्त वो जो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के हाथों से उसको पकड़ के ले जाने के लिए उसको हाथ बढ़ाता है, अपना हाथ उसको तरफ। हंस भय से कांपते हुए राजकुमार की गोद में दुबक जाता है। फिर वो हंस भयभीत हो गया था कि उसको वो मारा है, देवदत्त उसके सामने आ गया, तो वो बहुत ही घबरा गया था, वो बहुत ही डरी सहमी हो गई थी वो हंस। तो फिर उसके गोद में वो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, तो उसके गोद में वो बहुत ही आनंद से वहाँ पे उसको ये प्रोटेक्ट उसको किए थे, तो उसको वो बचाए थे, उसको सेव किए थे उसके लाइफ को। तो वो उसके उनकी गोदी में सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के गोद में आके ऐसे छुप जाता है, ऐसे वहाँ पे उनके गोद में। तो हंस भय से कांपते हुए राजकुमार के गोद में दुबक जाता है, जम करके यहाँ पे बैठ जाता है वो सिद्धार्थ। फिर हंस को शरीर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। फिर सिद्धार्थ वो हंस के शरीर में ऐसे ही सहलाते हैं, मतलब ऐसे उसको पेम्परिंग ऐसे करते हैं। फिर देखो देवदत्त, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन तुमने इस हंस को मारा है, तुमने इस हंस को मारा है, ये अपराध है, तुम अपराध काम किए हो बोल के। लेकिन मैं न तो इसकी जान बचाई है, मैंने तो उसकी जान बचाई, तुम उसको मारे है, तुम उसको शिकार किए हो, लेकिन मैं उसका जान बचाई है, उसकी जान बचाई है, तो इसीलिए ये हंस मेरा ही होगा, तुम्हारा नहीं होगा बोल के वो देवदत्त से बोलने लगे सिद्धार्थ। फिर देवदत्त क्रोध प्रकट करते हुए बोले नहीं नहीं, ये हंस मेरा है बोल के वो देवदत्त सिद्धार्थ से आर्ग्यूमेंट करने लगा, उनके बीच में बहस होने लगा कि ये मेरा है, ये मेरा है बोल के, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। फिर वो बोलता है देवदत्त कि मैं इसको लेके ही रहूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मैंने उसको मारा है तो ये मेरा ही होगा बोल के हंस को लेने आगे बढ़ता है। फिर हंस को लेने वो आगे आता है देवदत्त सिद्धार्थ के पास, वो हंस की जो हंस उसकी गोदी में
बैठा हुआ था वो सिद्धार्थ की गोदी में। सिद्धार्थ पीछे हटता है, फिर सिद्धार्थ भी पीछे हट जाते हैं। वो हंस उसको लेने के लिए जो आता है, आगे बढ़ने के लिए आता है जो देवदत्त, तो वो भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं मैं इसे नहीं दूंगा। फिर सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ वो बोलते हैं कि मैं उसको नहीं दूंगा, मैं उसको रक्षा किया हूँ, मैं उसको जान बचाया हूँ, तो मैं उसको ही, मैं वो हंस मेरा ही है और मैं उसको ठीक से अच्छे से केयर करके रखूंगा बोल के। फिर देवदत्त बोलते हैं तब मैं महाराज से शिकायत करूंगा। फिर वो देवदत्त बोलता है कि फिर मैं महाराज के सामने जाऊंगा और उसको उसके तुम्हारे अगेंस्ट में मैं उनको कंप्लेन करूंगा बोल के। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं कि ठीक है चलो, उन्हीं से पूछते हैं कि हंस पर किसका हक है। फिर वो चलो बोल के वो सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ बोलते हैं चलो ठीक है, तो हम लोग जाएंगे ये महाराज के पास और वो ही इस हंस को किसका है बोल के वो ही निर्णय जो भी सुनाएंगे, वो ही हम उनका आदेश पालन करेंगे बोल के। इतने में महाराज और मंत्री बातें करते हुए वहां आते। फिर उसी टाइम में ही जो महाराज और मंत्री, उनके जो मिनिस्टर थे उनके जो राज्य के, तो वहां पे वो उसी उद्यान में जो लुम्बिनी उद्यान है वहां पे आ जाते हैं। बच्चों को देखकर पूछते हैं। फिर वो दोनों बच्चों को ऐसे बहस करते हुए, गुस्से में जो बहस करते हुए ऐसे देख के वो उन दोनों को पूछते हैं कि महाराज क्या बात है बच्चों। फिर महाराज पूछते हैं वो दोनों बच्चे से, सिद्धार्थ और देवदत्त को, कि क्या बात है बच्चों, तुम इतना बहस क्यों कर रहे हो बोल के, तो यहाँ क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम दोनों बोल के वो पूछते हैं। फिर मंत्री भी बोलते हैं कि महाराज लगता है कि दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है। फिर मंत्री भी वो महाराज को बोलते हैं कि लगता है दोनों भाइयों में झगड़ा किसी बात पे लेकर बहस चल रहा है दोनों में बोल के। महाराज फिर बोलते हैं क्यों देवदत्त, झगड़े का क्या कारण है। फिर महाराज बोलते हैं देवदत्त को कि झगड़ा क्यों, क्या हुआ है तुम दोनों में, क्या झगड़ा का क्या कारण है बोल के वो पूछते हैं देवदत्त से। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं झगड़ा नहीं है महाराज। फिर सिद्धार्थ बोलते हैं कि झगड़ा नहीं कर रहे हम लोग दोनों बोल के वो बोलते हैं महाराज से। फिर महाराज बोलते हैं देवदत्त तुम बोलो क्या बात है। फिर वो महाराज बोलते हैं देवदत्त से कि तुम बोलो देवदत्त क्या बात है, क्या हुआ है यहाँ पे बोल के। फिर देवदत्त बोलते हैं महाराज राजकुमार मेरा शिकार नहीं दे रहे हैं। फिर वो देवदत्त बोलते हैं कि महाराज जो राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा जो मैं शिकार किया था, ये हंस को मैं मारा था, तो हंस आके सिद्धार्थ के पास गिरा, तो लेकिन वो सिद्धार्थ पकड़ लिया और उसको ये ट्रीटमेंट किया, उसको पानी को, घाव को पानी से साफ कर दिया और उसके ऊपर ये अच्छे से वो तीर को निकाल के उसको पानी से ठीक से साफ करके उसको थोड़ा लेप लगा देने के बाद से यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि ये मैं उसको जान बचाया हूँ, तो ये हंस मेरा है बोल रहा है, लेकिन मैं तो उसको मारा हूँ, तो ये हंस मेरा ही होगा बोल के वो सीधे इस देवदत्त ने महाराज को बोला। फिर महाराज राजकुमार बोल रहे हैं कि मेरा शिकार नहीं दे रहे, ये राजकुमार सिद्धार्थ ने मुझे मेरा शिकार नहीं दे रहे, मैंने उसको तीर से मार गिराया है। फिर मैंने ही वो ये हंस को मार गिराया है, लेकिन ये सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा शिकार को नहीं दे रहे हैं बोल के वो देवदत्त ने महाराज के सामने ये बोला। फिर महाराज बोले सिद्धार्थ क्या यह सच है। फिर वो सिद्धार्थ से पूछे कि क्या ये सच है क्या सिद्धार्थ बोल के वो महाराज सिद्धार्थ से क्वेश्चन करने लगे। फिर सिद्धार्थ बोले हाँ महाराज, यह हंस घायल होकर तड़प रहा था। ये हंस घायल जब हुआ तो मेरे सामने ही आके गिरा और वो तड़प रहा था, वो अपने ये उसकी यंत्रणा से वो तड़प रहा था, तभी मैंने उठाकर उसको घाव धोआ। फिर मैंने उसका घाव को धोआ, उसका तीर को निकाला और उसको पानी भी पिलाया। अब वह हंस मेरा है, ये हंस अभी मेरा है, क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है, कि अभी मैं उसको ये अच्छे से केयर किया, उसका घाव में पानी धोया, उसका तीर निकाला और उसको पानी भी पिलाया, तो अभी ये हंस मेरा है, तो मैं उसकी जान बचाया हूँ, तो ये हंस अभी मेरा है, मैं उसको देवदत्त को नहीं दूंगा बोल के वो सिद्धार्थ ने महाराज से बोला, क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है तो ये हंस मेरा है बोल के। फिर महाराज बोले राजकुमार क्या तुम मानते हो कि देवदत्त ने हंस का शिकार किया है। फिर राजकुमार सिद्धार्थ से बोले
महाराज की तुम क्या मानते हो कि ये देवदत्त ने ही ये शिकार किया है, हंस का शिकार किया है बोल के। सिद्धार्थ बोले जी हाँ मैं मानता हूँ। फिर वो सिद्धार्थ बोला कि जी हाँ महाराज मैं मानता हूँ कि ये देवदत्त ने इसका शिकार किया है। फिर महाराज बोले तब तो यह शिकार देवदत्त को ही मिलना चाहिए। फिर महाराज बोले कि तब ये तो अगर ये देवदत्त ने शिकार किया है तो ये देवदत्त का ही शिकार है तो उसको ही मिलना चाहिए बोल के महाराज ने सिद्धार्थ को बोले। फिर मंत्री भी बोले नहीं महाराज इस बात का निर्णय स्वयं हंस ही करेगा। फिर नहीं वो मंत्री बोला महाराज से नहीं महाराज ये इस बात का निर्णय, इस बात का डिसीजन वो हंस के ऊपर ही छोड़ देते हैं। ये हंस ही निर्णय करेगा कि उसको किसके पास रहना है बोल के। फिर महाराज बोले ठीक है तो फिर मंत्री तो ऐसे ही होगा बोल के। फिर वो कैसे करेंगे तो फिर इसका निर्णय वो हंस कैसे करेगा, वो तो बोल नहीं पाता है। तो वो कैसे बोलेगा कि मुझे सिद्धार्थ के पास रहना है कि मुझे ये देवदत्त के पास रहना है, वो तो बोल पाता है। तो वो कैसे करेगा, अभी क्या बोलेगा। तो फिर मंत्री बोला कि मैंने तो ऐसे करेंगे कि सिद्धार्थ के हाथ से हंस को अपने हाथ से निकाल लेकर फिर देखो मैं इसे नीचे छोड़ता हूँ। फिर वो मंत्री बोले कि अभी देखिए महाराज मैं इसको अभी सिद्धार्थ के गोदी में ये बैठा है तो मैं इसको ले जाता हूँ और अभी मैं उसको नीचे छोड़ देता हूँ और फिर तुम दोनों इसे बुलाना। फिर तुम दोनों जो सिद्धार्थ ये देवदत्त तुम दोनों इसको बुलाओ, फिर जिसके पास आएगा हंस उसका होगा बोल के वो मंत्री बोले सभी से। ये दोनों राजकुमार से बोले कि तुम दोनों अभी ये हंस को बुलाओ, अपने अपने पास बुलाओ। तो अभी अगर जिसके पास भी वो हंस जाएगा तो हंस उसी का ही होगा बोल के। फिर दोनों कुमार मान जाते हैं। फिर दोनों राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों राजकुमार मान जाते हैं, इसमें सहमति हो जाता है सभी का। फिर महाराज बोले देवदत्त जाओ तुम हंस को बुलाओ, अगर वह तुम्हारी तरफ आया तो हंस जरूर तुम्हारा होगा। फिर देवदत्त को बोलते हैं महाराज कि जाओ देवदत्त, राजकुमार देवदत्त जाओ तुम जाओ और हंस को बुलाओ, अपने पास बुलाओ, अगर वो तुम्हारे पास आएगा तो वो हंस तुम्हारा हो जाएगा बोल के। यह सुनकर देवदत्त हाथ बढ़ाता है लेकिन हंस डर कर पीछे हटते हटते एकदम सिद्धार्थ की तरफ तेजी से चलने लगता है। फिर ये सुनकर जब ये देवदत्त अपना हाथ बढ़ाता है हंस की ओर, तभी वो डरी सहमी हुई थी वो जो हंस घायल हुआ हंस वो डर गया था, क्योंकि वो ये देवदत्त ने उसको मारा था इसलिए वो डर गया था वो ये देवदत्त से। तो वो जब देवदत्त ने उसकी तरफ जो हाथ बढ़ाया उसको पकड़ने के लिए, तभी वो डर गया और वो पीछे हट गया और जोर से दौड़ दौड़ के वो ये सीधा वो ये राजकुमार सिद्धार्थ के पास आ गया, वहाँ पे उसके पास चलने लगता है। फिर उसी समय सिद्धार्थ हाथ बढ़ाता है। फिर उसी समय वो सिद्धार्थ भी उसका हाथ बढ़ाता है वो हंस को पकड़ने में। तो हंस को अपनी गोद में लेता है, फिर हंस को अपनी गोद में ले जाता है। तभी हंस बहुत खुशी से वो सिद्धार्थ के गोदी में रह जाता है। अगर वो डरता तो सिद्धार्थ की गोदी से भी वो चला जाता, लेकिन वो सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, उसकी जान बचाया था सिद्धार्थ ने, और उसको उसके घाव में भी मरहम लगाया था, उसके घाव में पानी से साफ किया था, वो तीर निकाला था उसके शरीर से और उसको पानी भी पिलाया था। इसीलिए वो उसको हंस को वो सिद्धार्थ ने रक्षा किया था, उसको जान बचाया था। तो इसीलिए वो सिद्धार्थ के पास अपने आप को बहुत ही सुरक्षित समझ रहा था, इसीलिए उसके पास रह गया। फिर मंत्री बोले झगड़ा सुलझ गया महाराज। अभी झगड़ा जो ये दोनों जो राजकुमार दोनों झगड़ रहे थे हंस को लेकर, तो दोनों का ये बहस जो झगड़ा सुलझ गया, अभी उसका सोल्यूशन निकल आया। हंस को देवदत्त ने मारा था, उसका शिकार किया था, लेकिन सिद्धार्थ ने बचाया था। लेकिन सिद्धार्थ जो राजकुमार सिद्धार्थ ने उसको बचाए थे, उसको रक्षा किए थे, उसको पानी पिलाए थे, उसका तीर निकाले थे, उसको घाव में लेप मरहम लगाए थे, पानी से साफ किए थे। तो इसीलिए हंस अभी उसके पास सिद्धार्थ के पास अभी चला गया बोल के मंत्री ने ये महाराज से बोले। फिर महाराज बोले कि सच है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। फिर महाराज बोले दोनों भाइयों से
दोनों राजकुमार से कि सिद्धार्थ और देवदत्त से कि मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे मारा था ये देवदत्त ने, लेकिन बचाया था सिद्धार्थ ने, इसीलिए बचाने वाला ही बड़ा होता है। इसीलिए जो सिद्धार्थ के पास ही वो हंस चला गया, उसको वहाँ पे ही सुरक्षित वो सुरक्षित अपने आप को ये उसके मन में आ गया, तो ये मैं वहाँ पे ही सुरक्षित हूँ बोल के वो उसके पास, सिद्धार्थ के पास चला गया। महाराज और मंत्री राजमहल की ओर चलते हैं। फिर महाराज और मंत्री फिर तभी वो उद्यान से वो अपने ये महल की ओर चल जाते हैं, राजमहल की ओर। फिर देवदत्त गुस्से में जाकर बगीचा से बाहर निकलता है। फिर देवदत्त बहुत ही गुस्सा था, तो वो गुस्से में जाकर वो बगीचे में लुम्बिनी जो बगीचा था वहां से बाहर निकल जाता है। फिर सिद्धार्थ हंस की पीठ पर हाथ फेरते हुए बगीचे में टहलने लगता है। फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने वो जो श्वान, जो हंस, घायल हंस को ऊपर थोड़ा ऐसे उसके घायल में जो जहाँ पे वो तीर लगा था उसको थोड़ा सहला के, वो मरहम जहाँ पे दिया था वहाँ पे थोड़ा हाथ ऐसे सहला के, फिर वो लुम्बिनी जो बगीचा था वहाँ पे थोड़ा टहलने के लिए उसको पकड़ के उसको टहलने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये था राजकुमार सिद्धार्थ। तो ये था दयालु सिद्धार्थ या दयावान था, क्या था? दयावान सिद्धार्थ के ऊपर ये कहानी, ये रियल स्टोरी है। जैसे हम उनके बायोग्राफी है सिद्धार्थ के जीवनी का, ये जब चाइल्डहुड डेज का। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन, दयावान सिद्धार्थ के ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कुछ शब्दार्थ, पहले शब्दार्थ का मीनिंग जान लेते हैं, उसका कुछ वर्ड्स का मीनिंग्स। तड़पना मतलब अत्यंत दुखी होना, मतलब बहुत ही दुखित होना। बाण मतलब तीर, सर मतलब जो तीर मतलब एरो। गुस्सा मतलब क्रोध, मतलब गुस्सा करना, बहुत ही क्रोधित होना, एंग्री। झगड़ा मतलब लड़ाई, दोनों में बहस करना, जो लड़ाई करना। धर्म मतलब कर्तव्य, जो हमारा कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबल, वो है धर्म। बगीचा मतलब छोटा बाग, मतलब वहाँ पे जो छोटा सा उद्यान मतलब पार्क, गार्डन जो। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक से ज्यादा पढ़ो और लिखो। एक से ज्यादा मतलब एक वचन है तो उसको बहुवचन करना है। बच्चा का होगा बच्चे, एक बच्चा, बहुत बच्चे। झगड़ा का होगा झगड़े, बात का होगा बातें, तोता होगा तोते, कुत्ता होगा कुत्ते। ये हो गया सिंगुलर टू प्लूरल और एक वचन से बहुवचन। अभी खाली जगह में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अभी कुछ वर्ड्स दिया गया है, उसको वो फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। सब जीवों पर कुछ वर्ड्स दिया गया है, उसका वो है हंस है, दया करना, फिर मारना, फिर बचाने वाला। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट क्वेश्चन है, सब जीवों पर डैश मनुष्य धर्म है। सब जीवों पर दया करना मनुष्य धर्म है, दया करना होगा। फिर मारने वाले से डैश बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। फिर थर्ड में है, निरपराध जीव को डैश धर्म नहीं, निरपराध जीव को मारना धर्म नहीं। फिर फोर है, अब डैश मेरा है, अब हंस मेरा है। अभी सोचो और लिखो, क्वेश्चन आंसर है। सिद्धार्थ कौन था? सिद्धार्थ एक राजकुमार था, सिद्धार्थ एक राजकुमार था। वो क्या था? सिद्धार्थ राजकुमार, सिद्धार्थ राजकुमार था। फिर देवदत्त कौन था? देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। सिद्धार्थ ने किसको पानी पिलाया? सिद्धार्थ ने घायल हंस को पानी पिलाया। गुस्से में कौन था? गुस्से में देवदत्त था, राजकुमार देवदत्त था। फिर किसने हंस की जान बचाई?
सिद्धार्थ ने राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई। शिकायत किसने की? शिकायत देवदत्त ने की। हंस को किसने मारा था? हंस को देवदत्त ने मारा था। हंस किसके पास गया? क्यों? हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास गया क्योंकि ये मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। अभी पढ़ो और लिखो। गिरना का होगा गिराना, फिर उठना होगा उठाना, बढ़ना बढ़ाना, हटना हटाना, बचना बचाना, करना कराना, बनना बनाना, रुकना रुकाना, लिखना लिखाना। अभी वाक्यों को सही क्रम पहचान कर उनकी क्रम संख्या लिखो। संध्या का समय है। संध्या का समय है। हंस पक्षी सिद्धार्थ की गोद में जाता है। देवदत्त कहता है कि पक्षी पर उसका हक है। तो एक में होगा संध्या का समय है। फिर सेकंड में होगा हंस पक्षी घायल होकर आ गिरता है। फिर देवदत्त हंस पक्षी का शिकारी है। गोद में जाता है नहीं, देवदत्त कहता है कि पक्षी पर उसका हक है। फिर थर्ड में होगा देवदत्त कहता है कि पक्षी पर उसका हक है। फिर सिद्धार्थ उसके घाव नहीं, थर्ड में होगा सिद्धार्थ उसके घाव धोकर पानी पिलाता है। फिर देवदत्त कहता है कि पक्षी पर उसका हक है। फिर देवदत्त हंस पक्षी का शिकारी है। फिर होगा हंस पक्षी सिद्धार्थ की गोद में जाता है। फिर इसका निर्णय स्वयं पक्षी ही करता है। फिर मारने वाला से बचाने वाला बड़ा होता है। ये हो गया उसका सही क्रम। ये कुछ सेंटेंस था, उसका सही क्रम में लिखना है। अभी समझो और लिखो। जैसे पक्षी का होगा चिड़िया, पक्षी मतलब बर्ड, उसका होगा चिड़िया, उसका पर्यायवाची शब्द। खून होगा रक्त, गुस्सा होगा क्रोध, कमान होगा कमान देना मतलब चलाना, तरफ मतलब तरफ, और अपनी ओर, पानी जल, तीर बाण, प्राणी मनुष्य जीव जंतु। अभी वाक्य में प्रयोग करो। राजमहल, राजमहल में दोनों भाई रहते थे। चचेरा भाई, सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त है। निरपराध, जीव जंतु को मारना, निर्दयी जीव जंतु को मारना निरपराध है। शिकायत, मैंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। फिर बगीचा, बगीचा में सुंदर फूल खिले हैं। अभी पाठ से आगे। राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस पक्षी की रक्षा की। समझो, इस प्रकार तुम्हारे घर के पास कोई कुत्ता घायल हो गया है। तो तुम्हारे घर के पास अगर कोई कुत्ता मतलब डॉग घायल होके वहाँ पे गिरा हुआ है, वहाँ पे वो नहीं चल पा रहा है, तो तुम उसकी सहायता कैसे करोगे? तुम उसको कैसे करोगे वो घायल कुत्ता को? तो तुम अपने 3 वाक्यों में लिखो। कैसे करोगे? वो घायल कुत्ता को पकड़ के उसको थोड़ा ये जो पशु डॉक्टर जो होते हैं ना, भेट, उसके पास लेके जाएंगे। फिर उसको मरहम लगाएंगे वहाँ पे, और उसको रोटी फोटी कुछ खिलाएंगे, और उसको फिर जो रेस्क्यू टीम होते हैं वहाँ पे दे देंगे। नहीं तो थोड़ा उसके लिए एक जगह में उसको रखेंगे अच्छे से। तो ये सब जो भी करोगे तो उसको लिखना है 3 वाक्य में। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का। ये चैप्टर नंबर है 10। ये चैप्टर नंबर है 10 नंबर चैप्टर है और उसका नाम है दयावान सिद्धार्थ, और पेज नंबर है 55। उसका आज हम एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर किए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।